एक कमरे का घर जानकर पिता जानबूझकर 8 बजे की बस से लौट जाना चाहते होंगे। रघुबर का मन था कि पिता रुक जाते। अंदर आ जाइए, रघुवर प्रसाद ने दरवाजे के पास जाकर कहा। पिता उठे और अंदर आ गए। कमरे में एक बोरा बिछा था। पिता थोड़ी देर बोरे पर बैठे रहे, फिर उसी बोरे पर लेट गए। यह देखकर रघुवर प्रसाद बाहर पड़ी खटिया अंदर ले आए। खटिया पर लेट जाते। नहीं, ऐसे ही अच्छा लग रहा है। पिता को थका जानकर उसने कहा, आज रात रुक जाते, कल चले जाना। चला जाता हूँ, घर से कुछ पूड़ी लाया था, वही खाकर जाऊंगा। बासी पूड़ी नुकसान करेगी, रोटी खा लेना। बासी पूड़ी दाल के साथ अच्छी लगती है। बहू से बोल देना जल्दी दाल सब्जी बना देगी, थोड़ा भात भी खाऊंगा। पत्नी खाना बनाने के लिए तैयार दिखी। उठकर चौके के डिब्बों को खोलकर दाल चावल ढूंढने लगी। जा बता दे दाल चावल कहाँ रखा है, पिता ने कहा। रघुवर प्रसाद ने दाल आटा के डिब्बे बताए। सब्जी की टुकनी को देते देते पत्नी के पास रख दी। टुकनी में आलू थी, पूड़ी बहुत थी, इसीलिए पत्नी ने आटा नहीं छाना। खाना बनते तक पिता आंख बंद कर लेटे रहे। बेटे की गिरहस्ती की खटर पटर आंख मुद सुनना उन्हें सुख दे रहा था। उनको लगता होगा चलो बेटे की गिरहस्ती हो गई। रघुवर प्रसाद कल की तैयारी में किताब खोलकर बैठ गए। पत्नी खाना बनाते बनाते पति को देख लेती थी। हर बार देखने में उसे छूटा हुआ नया दिखता था। क्या देख लिया है यह पता नहीं चलता था, क्या देखना है यह भी नहीं मालूम था। देखने में इतना ही मालूम होता होगा कि यह नहीं देखा था। पिता ने बहुत थोड़ा खाना खाया। 7 बज गए थे। सड़क की बत्ती जल गई थी। आपकी तबीयत ठीक है? वह पूछ बैठा था। हाँ ठीक है, दिखना कम हो गया है। बाईं आंख से तो बहुत कम दिखता है, दाहिनी आंख में जोत बाकी है। मोतियाबिंद हो रहा है, घुटने में बहुत दर्द होता है, काम करने से थकावट लगती है, उठकर खड़े होते हैं तो चक्कर आ जाता है। कमजोरी है, डॉक्टर को दिखा देते। होम्योपैथी वाले को? नहीं, अंग्रेजी डॉक्टर को। अच्छा, दिखा दूंगा। रघुवर प्रसाद उठे। टिन की पेटी खोलकर उन्होंने पहले एक 50 रुपया उठाया, फिर 50 रुपया और निकाला। पेटी में अब करीब 200 रुपया बचे होंगे। महीना पूरा बचा है। प्रबंध मंडल से केवल 800 रुपया महीना स्वीकृत किया गया था। विभागाध्यक्ष को 1500 रुपये मिलते थे। इसके पहले डांगा महाविद्यालय धमतरी में उनको 1200 रुपये मिलते थे। ये रुपये खर्चे के लिए रख लीजिए। कितने हैं? 100 रुपये हैं। समझ लो बस से आने जाने में 50 रुपया खर्च हो गए। 20 रुपया और रख लीजिए। नहीं, तुम्हारा भी खर्च है, पहले भी रुपये दिए थे। रख लीजिए, मेरे पास और है। रघुवर प्रसाद रिक्शा बुला लाए थे। बहू ने पैर छुए तो पिता ने आशीर्वाद दिया। आजू बाजू के कमरे से औरतें बच्चे झांक रहे थे। पिता के बैठने के बाद पिता का झोला लेकर रघुवर प्रसाद भी रिक्शे पर बैठे। बहू से बोल दो अंदर से दरवाजा बंद कर ले, तुम्हारा घर बस्ती के एकदम बाहर है, सन्नाटा हो रहा है। जी, कहकर वे रिक्शे से फिर उतरे। कमरे के अंदर जाकर पत्नी से कहा, दरवाजा बंद कर लेना, मैं पिताजी को छोड़कर जल्दी आऊँगा। मैं पिताजी को छोड़कर जल्दी आऊँगा, यह उन्होंने अपने मन से कहा। पिता ने जितना कहने के लिए कहा था यह उससे ज्यादा था। दरवाजे के पल्ले की आड़ में पत्नी खड़ी थी। सिर पर पल्लू था। सिर झुकाए पत्नी ने सुना और धीरे से हाँ कहा। रघुवर प्रसाद को पत्नी का हाँ सुनना बहुत अच्छा लगा। पिता को छोड़ने गए तब से रात को करीब 9:30 बजे पैदल लौटे। सड़क की बत्तियों का उजाला घर के सामने था। उन्होंने दरवाजे की साकल को बहुत धीरे से खटखटाया ताकि केवल पत्नी सुने, पास पड़ोस न सुने। पत्नी की दरवाजे के पास आने की आहट हुई, चूड़ियों की खनखनाहट हुई तो लगा कि दरवाजा खोल रही है। जब दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने साकल फिर खटखटाया। दाहिने पड़ोसी के कमरे का दरवाजा खुलने की आहट हुई। पड़ोस की औरत बाहर निकली। रघुवर प्रसाद को खड़ा देखकर उसने कहा, दुल्हन सो गई होगी, जोर से खटखटाओ। जी हाँ, रघुवर प्रसाद ने कहा। उन्होंने सोचा पड़ोसन अपना दरवाजा बंद कर ले तो ये फिर खटखटाएं। पड़ोसन अंदर नहीं जा रही थी। उसने फिर कहा, खटखटाओ। साकल खटखटाने से पहले उनका हल्का धक्का दरवाजे को लगा तो दरवाजा खुल गया। पत्नी ने बहुत धीरे से इस बीच सिटकनी खोल दी होगी और उनको पता नहीं चला। दरवाजा खुलने के बाद उनकी नज़र पड़ोसी की तरफ फिर गई। जाओ,
पड़ोसन ने कहा, पर वे अंदर अप्रत्याशित से ऐसे चले गए जैसे अपने आप गए। जिस क्षण जाना था उस क्षण नहीं गए। प्रतिक्रिया में उनसे देर होती थी और उन्हें लगता था कि उन्होंने तत्काल काम किया है। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया। पड़ोस से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ नहीं आ रही थी। वे दरवाजे से दूर चारपाई पर बैठ गए। पत्नी एक कोने में खड़ी थी। सो गई थी? नहीं। पत्नी ने सिर हिलाया। बस। कुछ देर चुप बैठे रहने के बाद उन्होंने कहा, छूकर देखो, मुझको बुखार है क्या? पत्नी को पास बुलाने का और कोई तरीका उन्हें नहीं सूझा। पत्नी उनके पास आकर खड़ी हो गई। शरीर गर्म हो तो बाएं गर्म हाथ से दाहिने गर्म हाथ को छुओ तो पता नहीं चलता कि बुखार है। उन्होंने बाएं हाथ से अपने दाहिने हाथ को छूते हुए कहा। उन्हें लगा कि पत्नी उनका माथा हाथ छुएगी, पर नहीं छुई। पास आकर खड़ी रही। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया तो भी पत्नी ने नहीं छुआ। उन्होंने हाथ बढ़ाकर कोहनी के पास पत्नी को पकड़ा। चूड़ियां इतनी थी कि हाथ पकड़ने की और जगह नहीं थी। तुम्हारा हाथ तो मेरे हाथ से ज्यादा गर्म है। और उन्होंने पत्नी का हाथ छोड़ दिया। पत्नी का हाथ सचमुच गर्म था। नहीं है। पत्नी ने इस तरह कहा कि उसका हाथ फिर पकड़ने और छोड़े नहीं। है, सच में है। उन्होंने फिर पत्नी से पूछा। पत्नी ने कुछ नहीं कहा। वे पिता के साथ पेट भर खा चुके थे। पिता ने केवल 2 पूड़ी खाई थी और थोड़ा भात। पूड़ी ज्यादा थी। अम्मा ने सोच कर भेजा होगा कि बहू को आटा सानना न पड़े। रघुवर प्रसाद ने ज्यादा खा लिया था। थाली में बचा छोड़ना अच्छा नहीं लगता था। इस आदत के कारण वे ज्यादा खा जाते थे। पत्नी उनकी थाली में चुपके से पूड़ी डाल देती थी। पूछती नहीं थी, इसीलिए वे मना नहीं कर पाते थे। आखिर खाते खाते वे पानी का गिलास और थाली लेकर खड़े हो गए। पानी उन्होंने खड़े खड़े पिया। पानी बैठकर पियो, तब पिता ने कहा था। खाना खा ली? पत्नी को जस का तस खड़े देखकर रघुवर प्रसाद ने फिर पूछा। पत्नी ने कुछ नहीं कहा। क्या बात है, अच्छा नहीं लग रहा है? रघुवर प्रसाद ने धीरे से पूछा। अब की बार रघुवर प्रसाद का दिल धड़कने लगा था। बुखार नहीं है, पत्नी ने कहा। हाथ तप रहा है। अटकते अटकते उन्होंने कहा। नाड़ी देख लो, पत्नी ने कहा। रघुवर प्रसाद को नाड़ी देखना नहीं आता था। उन्होंने पत्नी का हाथ पकड़ा। चूड़ी इतनी है कि नाड़ी नहीं मिलेगी। दूसरी कम है। पत्नी ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। इतनी ही लगती है। एक बस में टूट गई थी, एक यहाँ काम करते करते टूट गई। केवल 2 कम है। हाँ, बैठ जाओ। पत्नी बैठ गई। दाहिने हाथ की चूड़ी टूट जाती है, बाएं हाथ की चूड़ी कम टूटती है, पत्नी कह रही थी। और रघुवर प्रसाद नाड़ी टटोल रहे थे। नाड़ी केवल वहाँ नहीं थी। वहाँ न मिलने पर उसे कहाँ ढूंढें? छाती से धक धक टटोला जा सकता था। रघुवर प्रसाद को लगा कि हाथी के ऊपर उनकी पत्नी गोद में बैठी है। रात का काला हाथी था। उसकी सूंड धरती तक झूल रही थी। रात हाथी की चाल की तरह ऊपर नीचे डोलती हुई जा रही थी। वे पत्नी को संभाल कर पकड़े हुए थे। अंधेरे में काई की तरह फिसलन होती है, ऐसा रघुवर प्रसाद को लगा। पत्नी फिसल जाती थी। इसके बाद अंधेरे में पत्नी ने पूछा, बस स्टैंड से रिक्शे में आए थे? नहीं, पैदल आया था। पत्नी ने सुना कि रघुवर प्रसाद घोड़े पर आए थे। हाथी नहीं मिला? पत्नी ने पूछा। रघुवर प्रसाद ने सुना कि पत्नी पूछ रही है, रिक्शा नहीं मिला था? मिला था, पर पैदल आया। पैदल आने से पैसे बच गए थे। पास ही बस स्टैंड है। पत्नी ने सुना घोड़े के पैसे नहीं देने पड़े थे, बस स्टैंड पास है। घोड़े पर आने से कितना समय लगा? पत्नी ने पूछा। जल्दी आ जाता, पर रास्ते में एक दोस्त मिल गया, रघुवर प्रसाद ने कहा। पत्नी ने सुना रास्ते में घुड़सवार और मिल गया था। फिर इधर उधर घूमते रहे। इधर उधर घोड़ा दौड़ाते घूमते रहे। पत्नी ने सुना थक गए तो एक टिपरिया चाय की दुकान से चाय पी। थक गए तो एक खंडहर जैसी पुरानी सराय में केसरिया दूध पिया। पत्नी ने सुना अच्छी गर्म चाय थी, गाढ़ा गर्म दूध था। पत्नी ने सुना मैं भी तुम्हारे साथ घूमने चलूंगी। पत्नी ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ घुड़सवारी करूंगी। अब की बार रघुवर प्रसाद ने सुना। घुड़सवारी क्यों? खटिया में लेटे लेटे उड़ जाएंगे। रघुवर प्रसाद ने कहा पक्षी बनकर उड़ जाएंगे। पत्नी ने सुना। हाँ, पत्नी ने कहा। उड़कर सबसे पहले कहाँ जाएंगी? जहाँ 6 महीने की रात होती है। रघुवर प्रसाद ने कहा। पत्नी भी यही सुना।
6 महीने की रात में इस खटिया पर लेटे रहेंगी, पत्नी ने कहा। रघुवर प्रसाद ने भी यही सुना। 6 महीने की रात खत्म होते होते फिर यहाँ 12 घंटे की रात में आ जाएंगे, आकर सो जाएंगे, पत्नी ने भी यही सुना। हमारे उठने का रास्ता सुबह देखेगी, रघुवर प्रसाद ने कहा। सुबह किस तरह रास्ता देखेगी? जैसे ही हमारी नींद खुले सुबह हो जाए। ज्यादा देर सो गए तो ज्यादा देर बाद सुबह होगी, रघुवर प्रसाद ने सुना। ज्यादा देर सो गए तो ज्यादा देर रात रहेगी, रघुवर प्रसाद ने सुना। ज्यादा देर सो गए तो ज्यादा देर बाद सुबह होगी, रघुवर प्रसाद ने सुना। ज्यादा देर सो गए तो ज्यादा देर रात रहेगी। चिड़िया रास्ता देखेगी कि हम उठे जिससे सुबह हो और वे चहचहाना शुरू कर दे। सुबह सबसे पहले छोटी छोटी चिड़ियों की चहचहाहट होती है, इसके बाद कोयल की बोलने की आवाज आती है। इस उपन्यास का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।